विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 से 6 जनवरी तक ये सत्र चलेगा और भाजपा विधायक दल की बड़ी बैठक इस बीच बुलाई गई है। सरकार को घेरने के लिए रणनीति तय होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आपको बता दें कि शुरू होने जा रहा है। कल से इसकी शुरुआत होगी। 2 से 6 जनवरी तक ये सत्र बुलाया गया है। विभिन्न मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी और सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल भाजपा भी तैयार है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हैं और आपको बता दें भाजपा की विधायक दल की बैठक अब शुरू हो रही है। सरकार को घेरने के लिए इसमें रणनीति तय होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल होंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 से 6 जनवरी तक ये सत्र शुरू होगा और भाजपा की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस बैठक में शामिल हैं और सरकार को किन विषयों पर घेरा जाएगा इसे लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार जिस तरह से काफी मुद्दे प्रचलित रहे, सबसे ज्यादा जो मुद्दा अभी चल रहा है आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन बनाम राज्य सरकार का चल रहा है। 2 दिसंबर को जब आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ, सर्वसम्मति से इसे सरकार ने पारित करा लिया। फिर इस विधेयक को राजभवन भेजा गया माननीय राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर के लिए, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हुआ। इसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके कैबिनेट मंत्री लगातार इस पर बयान देते रहे हैं और राजभवन की तरफ से भी इस पर पलटवार आया। बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर भुनाने की कोशिश कर रही है। जब हाईकोर्ट से आरक्षण का कोटा कम किया गया, इसके बाद से ही बीजेपी इस पूरे विषय को लेकर सरकार को घेर रही है और छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र दिसंबर की शुरुआत में भी बुलाया गया था। इसमें भी इस मुद्दे पर मंथन हुआ था और आरक्षण को लेकर ही चूंकि सत्र था, इसमें सरकार ने सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को पारित करा लिया। और अब जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो ये पूरी संभावना है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेर सकती है, क्योंकि विशेष सत्र के बाद अभी तक ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए इस पूरे विषय को लेकर जिसमें सरकार को बीजेपी ने कटघरे में खड़ा किया है। और सदन एक ऐसा मंच होता है जहां पर विपक्ष भी अपने मुद्दों को रखता है और सरकार से सीधे तौर पर सवाल करता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन जुड़ चुके हैं। हसन, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसके पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं और क्या कुछ रणनीति इस बार बीजेपी की हो सकती है शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए? देखिए बिल्कुल अमित, कल से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो जाएगा। इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो 2 जनवरी से 6 जनवरी तक जो है वो आहूत किया गया है। इसी को लेकर के भाजपा के तमाम जितने भी विधायक हैं उनकी जो आज बैठक है वो आहूत की गई है और विधायक दल की बैठक जो है नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके निवास पर जो है वो आहूत की गई है। बैठक फिलहाल जो है वो शुरू कर दी गई है और आपको बता दें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर समेत जितने भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी अब से कुछ ही देर में जो है वो बैठक में पहुंचने वाले हैं। इसमें कई विषयों को लेकर के जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर जहां पर जो है चर्चा होने वाली है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को लेकर के सरकार को घेरने के लिए जो रणनीति है वो इस बैठक में तैयार की जानी है और किस तरीके से जो विधानसभा के सत्र के दौरान किन विषयों पर चर्चा होनी है उसको लेकर के भाजपा विधायकों की जो ये बैठक है वो आहूत की गई है। बिल्कुल वहीं हसन, जिस तरह से हमने देखा था कि शुरुआत में ही इस महीने की जब 2 दिवसीय विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया गया था, आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित करा लिया था सरकार ने और इसके बाद काफी डेवलपमेंट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हुआ। सरकार लगातार राजभवन पर आरोप लगाती रही। इस बीच राजभवन का पलटवार भी आया और वहीं बीजेपी इस मुद्दे को भरपूर भुनाने की कोशिश में नजर आई। तो क्या आज की इस बैठक में इस विधेयक को लेकर भी कोई रणनीति बीजेपी बना सकती है कि किस तरह से तथ्यात्मक तौर पर सरकार को सदन में जवाब दिया जा सके? और इसके अलावा बेरोजगारी का जो मुद्दा है, तमाम ऐसे विषय हैं जिस तरह से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर भी जो महिलाएं हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रही हैं, अनियमित कर्मचारियों का भी आंदोलन जल्दी शुरू होने वाला है। तो क्या ये विषय भी समाहित हो सकते हैं सदन में जिसे लेकर बीजेपी सरकार को घेर सकती है?
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से हम अगर बात करें भ्रष्टाचार या वादा खिलाफी की, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं ये इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए हैं और इसको लेकर के लगातार भाजपा ने अनुकंपा नियुक्ति का भी जो है वो समर्थन दिया था। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के मुख्यतः यहाँ पर जो है वो चर्चा होनी है और किस तरीके से जो रणनीति वो तैयार की जानी। इसके अलावा इन दिनों हम देख रहे हैं कि जो आरक्षण का जो बड़ा मुद्दा जो है वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजभवन तक जो है सवालों के जवाब भेजे गए, फिर राजभवन का जो है वो पलटवार हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है आरक्षण का वो बना हुआ है, क्योंकि 75% जो आरक्षण देने की बात हुई थी कहीं ना कहीं अब तक सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। इसको लेकर के जो रणनीति वो बनाई जानी, क्योंकि विधानसभा में भी इसको पारित किया गया था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, और कहीं ना कहीं अब इस बार का जो सत्र काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि 5 दिनों का सत्र है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर के जो है वो चर्चा होगी और तमाम विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो गए और अब से महज कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी।